नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सीएम योगी ने ऐलान किया कि प्रदेश में जो काम करेगा उसको ही इनाम मिलेगा, जिसे देखते हुए प्रदेश की पंचायतों के सम्मान राशि निर्धारित की गई है, जिसमें 5 मानकों में जिले में पुरस्कार मिलेगा। बीजेपी इससे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तीर से 2 निशाना करना चाहती है। योगी के इस इनाम के ऐलानों से क्या अनुमान लगाया जाए? क्या विपक्ष को अपनी रणनीतियां और तेज करनी चाहिए? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। योगी बोले, करोगे काम तो मिलेगा इनाम। मेयर और पंचायत अध्यक्षों को सीएम का पैगाम। पैरामीटर पर खरे उतरा तो होगा सम्मान। नहीं किया काम तो नहीं बढ़ेगा मान। नगर पंचायतों में जो नगर निकाय जो नगर पंचायत अपने जनपद में इन 5-7 पैरामीटर पे नंबर 1 पर आएगा, हम लोग उसको प्रदेश की ओर से 1 करोड़ रुपया वर्ष में अतिरिक्त देंगे। जो नगर पालिका कमिश्नरी में प्रथम आए, उस नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे उस पैरामीटर में अगर प्रथम आता है। और जो नगर निगम प्रथम आएगा, देखिए उसके चेयरमैन का भी और उसके चाहे वह नगर आयुक्त तो हो चाहे साथी अधिकारी हो, उनको यहां एक समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। और नगर निगम प्रदेश में जो पैरामीटर में नंबर 1 पर आएगा, उन्हें 10 करोड़ रुपए आपको चुना है, आपके वोट के पास बहुत सी शक्तियां हैं। सही से इस्तेमाल कीजिए, जनता की सेवा कीजिए और इनाम लीजिए। ऐसे ही आज मैं कुछ पुरस्कार की घोषणा कर रहा हूं आपके सामने। और पुरस्कार ये कि 5 से 7 पैरामीटर में, स्वच्छता में, शुद्ध पेयजल में, अच्छी सड़कों में, सेफ सिटी के लिए, टैक्स आत्मनिर्भरता के लिए, यानी टैक्स लेने में भी उसको भी एक आर्थिक पक्ष को भी जोड़ना, हर एक का नंबर तय करिए और फिर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए। हाँ, ये जरूर तय करें कि कोई नगर निकाय इस वर्ष अगर आ गया तो अगले 2 वर्ष फिर वो नहीं आ पाएगा, फिर 2 वर्ष के बाद ही फिर वो कंपटीशन का हिस्सा बनेगा। लेकिन उसको अपना मोमेंटम बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाएगा तो फिर उसकी माइनस मार्किंग भी वहां पर होगी। सीएम के पैगाम से साफ है कि निकाय में दम दिखाने के बाद जीत से गदगद बीजेपी के कार्यकर्ता की संदेश है कि काम से समझौता नहीं। दरअसल बीजेपी संगठन के लिहाज से भी ग्रास रूट पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में चाहे सीएम की ये कवायद एक तीर से 2 निशाना सरीखा ही है, क्योंकि एक तरफ काम पूरी तरफ विकास के जरिए जनता तक पहुंचाने का पैगाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जो काम करेगा उसको इनाम मिलेगा। और सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि जो शुद्ध जल, जो मानक तय किए हैं, चाहे वो साफ सफाई का हो, तमाम मुद्दों का हो, अगर वो धरातल पर ठीक दिखाई दिए
तो उस नगर पंचायत, उस मेयर को और तमाम उन लोगों को जिसमें इसने भागीदारी दी है उनको सम्मानित किया जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शलन श्रीवास्तव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या यह माना जाए एक तीर से दो निशाना है आपके? हाँ सुनील जी, अगर ये भी कहा जाए तो हमें लग रहा है गलत नहीं होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी हो रही है, साथ साथ बेहतर विकास भी हो रहा है। अभी आपने देखा है नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अब रोज चैनल में बैठते थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता थे लंबी लंबी फेंका करते थे। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कहा करते थे हम 17 नगर निकाय जीत रहे हैं, बड़े पैमाने पर नगर पालिका जीत रहे हैं, बड़े पैमाने पर नगर निगम जीत रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या आया वो आप लोगों ने भी देखा। पूरे विपक्ष धूल दूसरित हो गया। तो निश्चित रूप से ये योगी आदित्यनाथ के नगर निकाय चुनाव क्षेत्र में जो काम किया है उसके पारितोषिक रूप में ये काम हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो ये योजना बनाई है, तो स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी, आत्मनिर्भरता, ये 5 जो मानक निर्धारित किए हैं, इसके माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्तर प्रदेश में कायम होगी। इसमें जो है इनाम की राशि भी रखी गई है, जो इनाम की राशि किसी व्यक्तिगत नहीं दी जाएगी सुनील जी। ये इनाम की राशि के माध्यम से उस क्षेत्र में विकास कराया जाएगा। इससे प्रदेश से प्रथम आने वाले नगर निकाय को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिले में नगर पंचायत में प्रथम आने वाले को 1 करोड़ रुपए, और मंडल में प्रथम जो आएगा तो नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। निश्चित रूप से इससे उत्तर प्रदेश में विकास के लिए अधिक पैसा भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश का और बेहतर तरीके से विकास भी हो पाएगा। कपीश जी, इतनी तैयारियां बीजेपी ने कर ली हैं, आपके क्या प्लान है, कितने तैयार हैं आप इसको लेकर? भाई इनकी सोच और ऐसी तैयारी जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं। क्यों मैं कह रहा हूं कि आप ये घोषणा करें या ना करें, कोई तो नगर पंचायत, कोई तो नगर पालिका, कोई तो नगर निगम किसी भी समय का, कभी से जब स्थापित हुआ हो कभी, कोई तो प्रथम आता होगा ना। ये कौन सी नई चीज आप बांट रहे हैं? बच्चों में कौन सी लॉलीपॉप बांट रहे हैं क्या? अरे अगर आप अपने लोगों को वापस बुलाने की तैयारी करते तो समझ में आता कि जो विकास नहीं करेगा उसको हटाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपने 14 नगर निगम इन्होंने पहले जीते थे 16 में, उसमें से 12 टिकट बदल दिए। यानी इन्होंने माना कि हमारे मेयर ने काम नहीं किया। तो ये आप समय से पहले क्यों नहीं मान लेते? उनको समय से पहले क्यों नहीं सिखा देते हैं? क्यों नहीं सबक सिखाते हैं? आप तो ज्यादातर विधायकी को कभी टिकट काट दिया था। तो ये सब काम की कवायद अगर आप पहले करते, हर महीने आप एक देख लेते स्केलिंग पे कि आपके विधायक, आपके जो है वो मेयर, वो क्या काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होते। सगुफा है, इसके अलावा है क्या? ये भाई 10 करोड़ रुपए नगर निगम को कोई मायने रखता है जहां 2,500 करोड़ का बजट हो 5 साल का? आप स्वयं बताइए। शहरी विकास मंत्रालय से जो बजट आता है वो एक अलग की चीज है, और बाकी लोकल बॉडी तो टैक्सेशन से पैदा करती है, वो एक अलग की चीज है। ये मानक तैयार कैसे करेंगे? मानक पे कौन, किसको बैठाएंगे? कौन बैठेगा मानक नापने के लिए? राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, क्या पैरामीटर्स होंगे, किस बेसिस पे आप तैयार करेंगे, पैसा कहां से आएगा? ये तमाम आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी आप पर और कह रही है आप जुमलेबाजी करते हैं। नहीं देखिए, अभी हमें लग रहा है जो हार इनकी हमारे मित्र कपिल श्रीवास्तव की हुई है उत्तर प्रदेश में, तो कष्ट से भी उभर नहीं पाए हैं। सिर्फ वही बात करने लगे भारतीय जनता पार्टी को घेरने की। भाई मैं हर चैनल में कपिल जी को कई बार बता चुका हूँ, हमारे यहाँ जो टिकट काटने की प्रक्रिया है वो ऐसे नहीं होती है। पर जिसको टिकट काटा गया है उसका क्या किया, हम लोग संगठन में काम ले रहे हैं उसका। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व रूप में हम लोगों का इकाइयां होती हैं। हम लोग क्या जिले से पैनल जाता है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एक व्यवस्थित चैनल है पूरा, उसके माध्यम से चर्चा होती है और उसमें टिकट दे दी जाती है। तो उसमें आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं 17 नगर निगमों में आपको एक भी सीट नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी की टिकट काटी गई, इसमें आप परेशान हैं।
भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों बदल देती है, उसमें आपको कष्ट है? अरे भाई आप ये बताइए, पहले के मुकाबले नगर पालिका में मेरे बातों का जवाब दीजिए। पहले के नहीं मुकाबले नगर पंचायत में अगर वो अच्छा काम कर रहे थे तो आपने क्यों बदल दिया? में आपकी स्थिति क्या है, पहले के मुकाबले नगर निगम में आपकी स्थिति क्या है? अरे मान्यवर, आपका सुपड़ा उत्तर प्रदेश में साफ हो चुका है, ये बात क्यों नहीं मान रहे? मैं तो मान रहा हूँ। हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मान्यवर, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग जो है भाई ये मेरे प्रश्नों को समझ जी मैं आपसे जवाब लूंगा। जी हम लोगों ने हर चीज पर संयोजक तैयार कर लिए। राघवेंद्र जी, कपीश जी का ये कहना है कि आप उनके सवाल को समझ ही नहीं पाए। उनका पता जी, सवाल पूछिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आदरणीय मित्र कि आप जिस चीजों को कहते हैं कि हम पुरस्कार आगे देंगे, ये तो सदैव मिलता रहा किसी ना किसी को। कोई तो प्रथम आता होगा ना, कोई तो प्रथम आता होगा ना। आपके 6 साल की सरकार में भी कोई तो प्रथम आया होगा ना। कपीश जी, तो सवाल मेरा आपसे ये था। कपीश जी, मैंने भी सवाल आपसे ये किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की तैयारी कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और नगर निगम के चुनाव में आपकी क्या दशा थी सबने देखी, तो आपके लिए तो चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आपकी क्या तैयारियां हैं, आपके क्या मानक हैं? सुनील भाई, नगर निगम का जहां तक सवाल है, आज से 30 साल पहले का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। जब हमारी भी सरकार थी तो नगर निगम में यही कायम होते थे। शहर में इनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूं कि पहले से वोट प्रतिशत इनका घटा है, हमारा बढ़ा है। और मैं आपको कह रहा हूं कि 2022 के विधानसभा इलेक्शन को ही देख लीजिए, हम 47 सीट पे थे। उसके पहले हम 111 अपनी कर लिए, कुनबे की 125 कर लिए। 210 सीटें ऐसी थी जहां माजम 200 से 1000 वोटों से हारे, जो कि प्रशासन ने हरवाए हमें। 351 सीट ऐसी थी जिन पे हम जो बैलेट से मत पत्र पड़े थे हमारे कर्मचारी भाइयों के या बूढ़े बुजुर्गों के, जो आ नहीं सकते थे मतदान करने के लिए, तो उनमें भी हम 351 नंबर पे आगे थे। हमने 80 सीटें इनकी कम कर दी, 3 लकीरें इनके मत से ऊपर पड़ गई। ठीक है, और मैं शैलेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। शैलेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से योगी जी ने ऐलान किया, जिस प्रकार से देखा जाए कि जो काम करेगा उसको इनाम मिलेगा, और तमाम मानक उन्होंने बताए हैं कि 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़, 2 करोड़, जिस प्रकार से बताया जा रहा, पैरामीटर्स तय किए हैं। क्या आपको ये माना जाए कि इसके क्या मायने लगाएं, और 2024 के चुनाव को लेकर क्या ये बीजेपी की रणनीति है? रणनीति तो सफल हो ही जाएगी अगर काम करेंगे, और ये अच्छा तरीका है काम कराने का। बिना मोटिवेशन के दुनिया में कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता, ये मान लेना चाहिए। और ऐसे में एक गुड गवर्नेंस से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने यहाँ कार्य करने वाले सभी लोगों को यथासंभव मोटिवेट करे। काम न करने पर सस्पेंड करने की धमकी देना भी मोटिवेशन का ही एक पार्ट है, वही उसका भी एक तरीका है जी। लेकिन ये पॉजिटिव तरीका माना जाता है जब आप कहते हैं कि तुम अगर इसको अचीव कर लोगे तो तुमको इतना इनाम मिलेगा। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं देंगे, संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल मोटिवेशन का विषय है जी। और इसमें जैसा कि उन्होंने मैक्सिमम नगर निगम को 10 करोड़ देने की बात कही, अगर प्रथम आएगा कोई स्टेट में तो उसको 10 करोड़ देंगे, एक अच्छा अमाउंट है। का कहना है इसमें कुछ नया नहीं है, जो आज योगी जी ने कहा इसमें कुछ नया नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं, वो क्या पैरामीटर्स होंगे? नहीं, मेरा एक प्रश्न नहीं कि कपिल जी बिल्कुल मेरा गलत कह रहे हैं। क्या देश में आज तक नगर निगमों के अंदर, नगर पालिका अंदर या नगर पंचायतों के अंदर कोई तो प्रथम आता रहा होगा ना? इनका बजट आप कैसे निर्धारित कर? गोरखपुर नगर निगम का बजट क्या लखनऊ नगर निगम के बराबर होगा, कानपुर के बराबर होगा? तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, और इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। समाचार में बने रहने के लिए प्रोपेगेंडा मशीन है, सब जुमला कह देंगे। 15 लाख किसी को मिला नहीं, वाराणसी कोटो बना नहीं, बुलेट ट्रेन चली नहीं, 1 फीट बिछा नहीं, लखनऊ की मेट्रो के 1 मीटर आगे बढ़ा नहीं पाए। किसानों की जो सम्मान निधि कहते हैं, किसान कहता हमें सम्मान निधि। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, तो कोई काम आप कर नहीं पाई और ये बुनियादी जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? राघवेंद्र जी के अलावा क्या है, क्या पैरामीटर है बताइए, किस तरीके से देंगे? और 2,500 करोड़ का जो नगर निगम है, 3,500 करोड़ का लखनऊ नगर निगम है, आप उसको 10 करोड़ रुपए दे करके आप उनके मुंह में जीरा डाल रहे हैं। एक गली तो बनेगी नहीं 10 करोड़ रुपए में। आप लोगों ने आधा अधूरा के एक्सप्रेस वे बनाया तो वो घपले घोटाले के बेच चढ़ा था।
अरे महाराज, वो तो आपके गडकरी साहब का घोटाला सामने आया और उसमें आपने इरवो की जांच बैठाई थी। क्या हुआ? जो सहायक लेन पूर्ति कंपनी की सिस्टर कंसर्न बना रही थी। हम लोगों ने मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बताइए ना कहाँ धसी है? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अभी आप देखिए बुंदेलखंड पूरा का पूरा धस गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने बनाया, पूरा का पूरा धस गया। हम लोगों ने 35 लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे पे जो हमने सुविधाएं दी वो आज तक ऐसे ट्रैक्टर मशीन की तरह खड़ी है। डिफेंस कॉरिडोर उसी से आप लोग गुजरते हो रहे हैं। लेकिन सब लेन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और ये गडकरी साहब की पूर्ति कंपनी है, उसकी सिस्टर कंसर्न को काम दिया गया था, जिससे कि वो पूरी की पूरी रोड फंस गई थी, जीप गिर गई, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मुझे बताइए कि वाराणसी के अंदर जो पुल बन रहा था, जो गिरा था, जो सिस्टर कंपनी थी इनकी, आपके गडकरी साहब की, उसमें किसको आपने पनिशमेंट करी ये बताइए। इरवो को जो आपने जांच दिया था वो मुझे बताइए उसका क्या हुआ? बोलिए राघवेंद्र जी। उद्यान घोटाले की जांच का क्या हुआ ये बताइए। जो लाल कमेटी बैठाई गई थी उद्यान घोटाले के मामले में, मुझे बताइए उसका क्या है रिपोर्ट? नहीं बताएंगे, नील बटा सन्नाटा। अरे ये जुमलेबाजों की सरकार है। ठीक है कपिल जी वो जवाब दे रहे हैं। जी सर, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। इनकी सरकार के समय देखा हुआ हम लोगों ने, एक आधार एक्सप्रेस वे बना था, वो भी घपले घोटाले की भेंट चला हुआ था। लखनऊ कार्रवाई क्यों नहीं की? 6 साल से आपकी सरकार है, चाहे रहम करम रहम करम क्यों किया? ठीक है कपिल जी आपके पास आएंगे, जवाब दे रहे राघवेंद्र जी। जी सिंह साहब, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट बनाया गया। पहले उनके जो किसान के मालिकों से अपने मित्रों को ट्रांसफर कराई गई जमीन, फिर 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट। अरे मान्यवर, घपले घोटाले की भी सीमा होती है। उत्तर प्रदेश में अरे तो आपकी सरकार सो रही है क्या कि किसी और की सरकार है? अगर घोटाला हुआ था तो क्यों नहीं आपने FIR दर्ज करके जेल भेज दिया किसी को? आप पूरा आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है कपिल जी मैं जवाब ले लूंगा, मैं आपका देता। सिंह साहब, कपिल जी का मैं जो कपिल जी बोले मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना है कि लंबे समय से आप सरकार में हैं, अगर समाजवादी पार्टी ने घोटाले किए तो आपने जांच क्यों नहीं की, और जिन्होंने घोटाला किया उनको जेल में डालो। नहीं, मुकदमा चल रहा है, जांच चल रही है। कहाँ चल रहा है? कौन सा मुकदमा आपने किया है? मुकदमा अपराध संख्या बताइए, किस धारा में है? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? अरे भाई, ये मेरी बात होने दीजिए ना, मेरी एक बात तो आप लोग काट देते हैं। अरे आज की तारीख में अरे किस धारा में मुकदमा है? समाजवादी पार्टी किसके ऊपर है? ठीक है कपिल जी उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश में आज 7 एक्सप्रेस वे चल रहे हैं। यमुना नोएडा एक्सप्रेस वे, अरे 3 धस गए आपके बनाए हुए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उत्तर दोनों तो धस गए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। कितना काम किया और 13 पे काम चल रहा है। कबीर जी एक बात और बताऊं, अरे भाई पूर्वांचल और बुंदेलखंड तो आपने धरती में धड़का दिया। आपको मैं फोटो दिखाऊं क्या जहाँ जहाँ धसा है? आज उत्तर प्रदेश में 10 जो है मेट्रो स्टेशन चल रहे, मेट्रो 10 जगह संचालित होने वाली है। अरे जब हो जाएगी तो बताइएगा। कै साल से होंगी? 70 साल पे। अरे मेरी बात होने दीजिए कबीर जी। गोरखपुर में 3 बार DPR आपने बनाया, 150 करोड़ रुपए DPR में खराब हो गए और एक ईंटा तक रख नहीं पाए। DPR पास नहीं करा पा रहे हैं। सुनील योगी जी कबीर जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, उनको बोल दीजिए मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, कबीर जी की वेदना समझ रहे हैं। विचारों का हो गया सुबह था उत्तर प्रदेश में, अब कुछ बचा नहीं। अरे भाई हमारी वेदना जनता से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को डिस्टर्ब करना, इसके अलावा मैं जानता हूँ, मैं रोज चैनल में बैठता हूँ। कबीर जी नहीं, तो समाजवादी पार्टी के जितने हमारे मित्र वो यही काम करते हैं, वो जानते हैं। जनता की अदालत में जो हम लोग जाएंगे तो देखिए अभी चलो आगे बढ़ना तो उठाने बैठे हैं। जो इनकी परंपरागत सीटें थी वहाँ हारे। अभी ये बोल रहे थे ये क्या EVM हाईजेक हो जाती है, बेईमानी हो जाती है। कमाल की बात है, आजमगढ़ रामपुर बेईमानी हो जाती है, मैनपुरी में ईमानदारी से चुनाव जीत जाते हैं। अरे भाई कपिल, अरे उसमें भी आपने 1 लाख मतों का अंतर कर दिया महाराज। हम 3.5 लाख से जीत रहे थे, 1.25 लाख से आपने जिताया है। सीटें आपकी बताइए, हमारी 5.5 दर्जन है। मैं तो बता रहा हूँ आज की तारीख भाई ये कहाँ हमारी बातों का जवाब दे रहा है? इधर उधर। ठीक है शैलेंद्र जी के पास जाता हूँ। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से देखा जाए 2024 के चुनाव को लेकर हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।
और इस चुनाव को जीतने के लिए चाहे वो बीजेपी हो, वो भी अपने सारे पैतरे आजमारी है। जिस प्रकार से आज देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करेगा उसको प्राइज मिलेगा। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि क्या ये माना जाए 2024 की जमीन तैयार की जा रही है और जो वहाँ पे पैरामीटर्स तय किए गए हैं कि शुद्ध पेयजल हो, साफ सफाई हो, सड़कें दुरुस्त हो, वहाँ पर गलियां ठीक से बने, ये सारी बातें होंगी। लेकिन सवाल जिस प्रकार से विपक्ष उठा रहा है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इतना फंड कहां से आएगा जो प्राइज को देकर इनाम को देने की बात की है। देखिए, संसाधन तो है सरकार के पास और ये इसके ऊपर होता है कि किस तरह से उसको डिलीवर करें, और ये मोटिवेट करने के लिए व्यवस्था चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये है, अलग अलग स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए उसी में से कुछ फंड को रोक लिया जाता है और उसको जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको दे दिया जाता है इस आधार पर कि ताकि वह कुछ नई योजनाएं बना करके ज्यादा अपने मन से अपने एरिया के लोगों के लिए अच्छा काम करें, ताकि उसको शोकेस किया जा सके। और ये तब संभव होता है जब आप विभिन्न विभागों में अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि यहाँ नगर विकास में उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रमुख सचिव के रूप में अमृत अभिजात जैसे एक तेज तर्रार कर्मठ अधिकारी को ला करके केंद्र सरकार से लाया है वापिस इन्होंने, और उनको जिम्मेदारी दी है। ये सारी कवायद इस वजह से हो रही है। सरकार चाहती है जब अच्छा काम होगा तो उसको हम भुनाएंगे, और यही राजनीतिक दल करते भी हैं, उनको भुनाना चाहिए। दरअसल राजनीतिक दल खुद में कोई काम करने थोड़ी जा रहे हैं, इनका काम तो यही है कि जनता की भावनाओं को बताएं और अधिकारियों से काम कराएं, और जहाँ कहीं कोई बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगाएं, जन सहभागिता को सुनिश्चित कराएं। ये इनका काम नहीं कि नाली में झाड़ू लगा रहे हैं, और न इनसे अपेक्षा की जानी चाहिए, न इस पर तू मैं होनी चाहिए। ये समझने का विषय है, जिसका काम वो करे। ये अच्छा काम करा रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं, जनता की सहभागिता सुनिश्चित करा रहे हैं, ये इनका मेन काम है। उसका इनको मैं आ रहा हूँ कपिश जी, आपके पास आ रहा हूँ। मिलना चाहिए जी कपिश जी। आदरणीय मित्रों से मैं एक बात कहता हूं कि देखिए, जुमलेबाजों की सरकार है, जुमले फेंकती रहती है। आप ये बताइए, आदर्श ग्राम बनाने की भी एक योजना थी, सांसदों ने गोद लिया था। हमें ये बता दें कि कितने गांव जो हैं गोद में हैं और कितने गोद से बाहर इन्होंने किए, वो आदर्श ग्राम भी बताए। देखिए, तमाम ऐसी योजना ये लाते हैं जिनके लिए क्लैपिंग की जा सकती है कि वे लाते समय क्लैपिंग, लेकिन वो कहाँ कार्य में परिणति होती है। भाई, हम तो पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो 2 गांव जब लिए थे वाराणसी के, उसका क्या हुआ? गूगल करके देख लीजिए, अभी भी गोद में बैठे हुए। इनके तमाम सांसदों ने लिए थे, जितने सांसद हैं उनसे पूछिए कि कहाँ है, नहीं बता पाएंगे। अब आपको दूसरी योजना बता दें। आपको याद होगा कि हमारे योगी जी ने कहा था कि विश्व के अंदर किसी भी देश में हमारे लोग जहां नौकरी करने जाते हैं वहां हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये समीकरण बनाएंगे, वहां हमारा एक आदमी होगा, सबको असिस्ट करेगा, वहां हम कार्यालय खोलेंगे। मैं कार्यालय पता जानना चाहता हूँ। फिर अब आ जाइए, इन्होंने एक घोषणा की थी कि जो हमारे श्रमवीर हैं, जिनको इन्होंने कोरोना काल में पैदल चलाया था, कितने बच्चे बीच रास्ते में डिलीवर कराए थे, उनको कोई दिक्कत ना होने पाए अन्य प्रदेशों में, तो हर प्रदेश में इन्होंने अपना एक हाउस बनाने की और वहां पर अपने एक जो है वो IAS रैंक के अधिकारी को पोस्ट करने की बात वहां की थी। हमको जरा ये लिस्ट दे दें कि कहाँ कहाँ इन्होंने पोस्ट कर दिया। बेंगलोर में कहाँ कर दिया, मुंबई में कहाँ कर दिया, सिंह साहब जवाब दीजिए। तमाम योजनाएं आपने बनाई लेकिन धरातल पर एक भी दिखाई नहीं दी, जिस प्रकार से कपिश जी का कहना है। बड़ी बात, कपिश जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे मुझे और लोगों से भी जवाब लेना है। कपिश जी आपके पास आऊंगा। एक बात मैं और कह लूं कि हमने बहुत भ्रष्टाचार किया, मान लिया, तो हम पे आप रहम क्यों कर रहे हो? सरकार तो आपकी 6 साल से है, अंदर करो। हमें भ्रष्टाचार तो देखो आपके समय में भी बहुत हुआ कपिश जी, आप कोई दूध के धुले तो नहीं है। हमें अंदर समाजवादी पार्टी में पैसे की बर्बादी बहुत होती थी। नहीं, मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस प्रकार से आप और पार्टियों पे सवाल कर रहे हैं, सैफी महोत्सव पे कितना खर्च किया जाता था, दुनिया जानती थी। नहीं सुनील जी, नहीं क्यों नहीं सर, जब आप पे बात आती है तो आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से नहीं, आप अगर दूसरी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको अपने गिरबान में भी झांक कर देखना होगा कि आपकी सरकार की रहती बहुत से काम नहीं हुए। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी फाइनल कमेंट आपका। इनसे ये पूछिए कि जब ये 6 साल से सरकार में है तो भ्रष्टाचार पे एक मुकदमा बता दें किस पर किया इन्होंने। हम लोग ईमानदारी से सकारात्मक काम करते हैं,
और ये जो योजना इसीलिए आई है, उद्यान घोटाला कर देते हैं, यह इसीलिए प्रतिस्पर्धा पीपीई से किट घोटाला कर देते हैं, इसीलिए स्मार्ट मीटर घोटाला कर देते हैं, इसीलिए पीएफ फंड घोटाला कर देते हैं, इसीलिए करते हैं क्या? हम लोग जो है इसीलिए आपके निजी सचिव घूस लेते पकड़े जाते हैं, लेकिन मंत्रियों पर कोई केस नहीं होता है। लोकसभा सीटें जीतेंगे कभी भी। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम करती है और जी। ईमानदारी से करती है। तभी तो हम लोग एक कदम आगे बढ़ के हम लोग काम कर जी, रहे हैं। आज की बहुत बहुत तारीख में। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। कपिश जी आपका, शलन जी आपका और राघवेंद्र जी आपका। लेकिन क्या ये कयास लगाए जाएं कि 2024 को लेकर इनाम की घोषणा हुई? अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की फिर बल्ले बल्ले होगी और धरातल पर जो काम होगा जनता उसी को देखकर वोट देगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।